शब-ए बारात को समझते हैं, शब-ए बारात सुनते होंगे, इसको समझते हैं क्या होता है शब-ए बारात। तो एक त्यौहार ही की तरह ही मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर के अनुसार जो 8वां महीना होता है, 8वें महीने में पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि को इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वे प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि उनका ऐसा मानना है कि इस दिन प्रार्थना करने से क्या होगा कि सारा पाप धुल जाएगा और आने वाले दिन भाग्यशाली होंगे। यानी भाग्य निर्धारण वाली रात होती है। ऐसा मान्यता है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो 8वां महीना है, उस 8वें महीने के चंद्र रात्रि को, पूर्ण चंद्र रात्रि को अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी पाप धुल जाएंगी और आने वाला जीवन उज्जवल होगा। यानी बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं शब-ए बारात। हरम शब्द मुगल काल में प्रयोग होता था। वो मुगल शासक के घरेलू दुनिया के लिए, जिसमें उसकी पत्नियां शामिल होती थी, उनके बच्चे शामिल होते थे, उनकी उपपत्नियां शामिल होती थी, चाची इत्यादि शामिल, घरेलू दुनिया के लिए हरम शब्द का प्रयोग। बादशाह की पत्नियों का क्रम बांटा गया है, जिसमें सर्वोच्च यानी पत्नियां जो होती थी उनको बेगम बोला जाता था। बेगम ये शाही घर परिवार से होती थी, यानी अमीर घर परिवार से होती थी और इनका मानधन काफी ज्यादा होता था। ये अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर भी आती थी राज दरबार में। तो पहला हो गया बेगम। दूसरी पत्नियों का टाइप हुआ अगाहा। ये शाही परिवार से नहीं होती थी, लेकिन इनका भी महत्व था, लेकिन किनसे कम, बेगम से कम था। तीसरी पत्नी में है अगाचा। ये अगाचा दासों की पत्नियां होती थी, लेकिन ये मुख्य रूप से दासों की ही पत्नियां होती थी, लेकिन ये भी जब बादशाह की पत्नी के रूप में प्रयोग होती थी तो उनके लिए अगाचा शब्द का प्रयोग किया गया। ये अगाचा पत्नियां हुई। अकबर ने इबादत खाना यानी प्रार्थना गृह की स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया था। यहीं पर बुलंद दरवाजा है ना, फतेहपुर सीकरी में। और प्रार्थना गृह का स्थापना कब किया? 1575 ईस्वी में। अकबर द्वारा मजहर की स्थापना की गई। मजहर की स्थापना कब की गई? तो 1579। इस मजहर में क्या है? तो विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण बात है, अच्छी बात है। और मजहर के अनुसार जब कोई दो धर्मों के बीच कोई मैटर हो जाए, कोई मामला हो जाए, कोई विवाद हो जाए दो धर्मों के बीच, तो उस मामला का निपटारा करने का अंतिम जो हक होता था वो खुद बादशाह को होता था। यानी बादशाह खुद अकबर दो धर्मों के बीच धार्मिक विवाद के निपटारा करते थे इस मजहर के अनुसार। मजहर में विभिन्न धर्मों की अच्छी बातें थी, जिस आधार पर अकबर स्वयं दो धर्मों के विवादों का निपटारा करते थे। ये हुआ मजहर। अकबर के दरबार में आने वाले बहुत से लोग थे, जिसमें जेसुइट में थे। जेसुइट शिष्टमंडल के नेता के रूप में थे रेडोल्फ एकायुवा और एंटोनी मासेरत। ये इसके अलावा अलग अलग धर्म से भी बहुत से लोग आते थे और अच्छी बातों को बताते थे। जैसे हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम, इसके अलावा ईसाई धर्म से, फिर पारसी धर्म से, अलग जैन धर्म से, जिनसन सूरी, हिरसन सूरी, अलग अलग धर्म से अलग अलग लोग आते थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाने का आदेश अकबर दिया था। शेख सलीम चिश्ती वही है जो शेख मुहिद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। शेख सलीम चिश्ती, इसका मकबरा बनाने का आदेश अकबर ने दिया था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ये जो है वो हुमायूं की बहन है। दीन-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही इसकी स्थापना 1581 में अकबर ने की। और इसके तहत क्या था? इसके तहत वे लोग इस धर्म में शामिल हो सकते थे जो बहुत से जटिल बातों का पालन करते थे। जैसे एक ही विवाह करना, कुछ निश्चित समय पर ही, जैसे कोई पार्टी वगैरह है तो ही शराब का सेवन कर सके। मतलब कठोर नियमों का पालन करना होता था जो दीन-ए-इलाही धर्म में शामिल होते थे। जैसे एक ही शादी करना, पहले एक से अधिक शादी करना आम बात था, लेकिन एक ही शादी करे तो ये समझिए उस समय के लिए कठिन ही नियम था। और भी कठिन नियम थे। तो जो इस नियम को मानता था उसको इसमें जो भी नियम थे उसको मानना पड़ता था। इस धर्म को जो भी स्वीकार करता था उसको मानना पड़ता था। तो दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला हिंदू एक था जिसका नाम है बीरबल।
पहला हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाया था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे और नोट कर लेंगे।